राम 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 राम। हो गया काम। ये मिलिट्री पुलिस और पीछे रख वो खड़े सारे बड़े बड़े ट्रक्स, वो भाई वो बड़ी बड़ी ऐसी तो वैन नाकों में देखी थी मैंने। द रिजाला कैफे, क्या बात है, कितने प्यारे लग रहे हैं यार। ये सर्वधर्म स्थल, एक मंदिर बनाया हुआ है और लिखा है सर्वधर्म स्थल। ये पूरे टीन के बनाए हुए हैं बिकॉज यहाँ पे बर्फबारी काफ़ी होती है, तो जब बर्फ़ पड़ती है ना तो हटाने में इजी पड़ता है बर्फ़ को, और ये सब ढक जाता है वाइट ही वाइट। थोड़ी सी फुकरी मारी है, हैप्पी बर्थडे। राइट में सामान पड़ा हुआ है और दिखा कुछ नहीं पा रहे हैं, लेकिन देखो यार नज़ारा बहुत गजब। ये देखो नज़ारा, जबरदस्त राइड पे ऑफ रोड पे चल रही है, गजब का नज़ारा यार। चलो ऑफ रोड के पार चलो। और जी पीछे बस भी आ रही है मेरे ख्याल से, ट्रक टेम्पो भाई साहब बहुत जल्दी में। बंदा रुका नहीं बिल्कुल भी, तो चक्कर ही होता है ना, हैवी होता है बहुत ट्रक वगैरह। हाँ, और गाइस अब जो आप रोड देख रहे हैं जिस पे हम चल रहे हैं, ये रोड बिल्कुल बीच में से फटी हुई है और काफ़ी अच्छा खासा पैच है, काफ़ी चौड़ा पैच है जो अलग हो रखा है और काफ़ी डीप पैच है। यहाँ की ऊंचाई तकरीबन 14,000 फीट होगी, क्योंकि हम बारालाचा जा रहे हैं जो कि 16,000 फीट की ऊंचाई पर है और उससे हम कुछ ही दूरी पर हैं। गाड़ी के चलने के लिए बस इतना स्पेस है कि टायर टू टायर चल रही है और बीच बीच में नीचे भी उतारनी पड़ रही है एक साइड से, और काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी चलाने में, लेकिन यही ऑफ रोडिंग होती है। जब भी हम पहाड़ों पर एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन पर निकलते हैं तो किलोमीटर्स चाहे 20 किलोमीटर हो या 50 किलोमीटर हो, समय बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि अगर हम पहली बार जा रहे हैं तो नज़ारे इतने ख़तरनाक चेंज होते रहते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं। केयरफुली यहाँ पे जब भी आप यहाँ पे आएँ, बहुत केयरफुली आपको आना है, अपनी गाड़ी को अच्छे से चेक करें, उसके टायर चेक करें, क्योंकि अगर पुराने टायर हैं वो तो यहाँ जाएगा ही जाएगा, क्योंकि रास्ते गजब हैं। थोड़ा ही ऑफ रोड ये देखिए, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर जब आप चलते हैं तो एक तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं और दूसरी तरफ खाई। भाई थोड़ी सी शूटिंग कर ली जाए यहाँ पे यार, बहुत गजब लग रहा है और पूरा ऑफ रोडिंग है। ये देखो नज़ारा, अब ये बर्फ़ के पहाड़, और यहाँ से अब ये गड्डी आएगी अपनी, और ये रोड देख रहे हो भाई साहब, ये रोड है यहाँ पे, पत्थर लाल लाल पत्थर, लाल हरे पता नहीं अलग अलग कलर है, हर कलर के पत्थर मिल जाएंगे आपको यहाँ। आंदो आंदो आंदो, आने दो आने दो। ओ भाई साहब, एक्चुअली क्या है ना कि ऊबड़ खाबड़ है काफ़ी रास्ता, कुछ पत्थर निकले हुए हैं तो हमें गाड़ी से उतरना पड़ा, और रास्ता बहुत नैरो होता है, पहाड़ों पे है, करीब 14,500 फीट की ऊंचाई पर चल रही है गाड़ी, अब सेफ निकल रही है। इतनी ऊंचाई पर गाड़ी चलाना बिल्कुल भी आसान नहीं होता है, बहुत केयरफुली चलाना पड़ता है। आप ये पत्थर देख सकते हैं और नदी बीच में से ही जा रही है, वो तो अच्छा है पानी कम है। ये जो बड़े बड़े पत्थर आपके यहाँ पे पहुँचते हैं कटने पिटने के लिए, घर में लगने के लिए, इन लोगों की मेहनत, अथाह मेहनत के बाद आपके पास में पहुँचते हैं। ऐसे हाइट पे हमसे दो कदम नहीं चला जा रहा हमसे, और ये भाई लोग कितना काम कर रहे हैं यहाँ। भाई हैट्स ऑफ टू यू भाई जी, थैंक यू। ये इसमें पत्थर मिले जा रहे हैं।
हेलो भाई साहब, लोहे का शरीर चाहिए काम करने के लिए। ऐसी जगह पे कितना हैवी काम कितने आराम से कर रहे हैं लोग। ये हैं वो लोग जो रूट लेवल पे काम करते हैं, जो काम को शुरुआत देते हैं। मैं इस एरिया का सोवेनियर, नेचुरल सोवेनियर एक स्टोन लेके जा रहा हूँ, ये, और इनको मैं रखूँगा अपने। ये जो कटाव देख रहे हैं आप मिट्टी में, ये ऊपर जब ग्लेशियर जमते हैं और पिघलते हैं तो पानी रिस रिस के यहाँ से ऐसी शेप्स दे देता है मिट्टी के पहाड़ों को। और ये देखिए कितने गजब के नज़ारे हम लोग पीछे छोड़ते हुए जा रहे हैं और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं बारालाचा की तरफ। और भाई रुक, लेह मनाली हाईवे का ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है सरचू। जिस तरीके से इस लाइफ में हर एक का एक रोल होता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हर चीज़, इसी तरीके से हिमालयाज़ की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ब्रो क्रिएट्स कनेक्ट्स एंड केयर्स, ये स्लोगन हर जगह दिखेगा। पापा क्या खतरनाक खतरनाक गजब के नज़ारे आ रहे भैया। गाड़ी तो चली नहीं रही, 1 किलोमीटर नहीं चलती और नज़ारा चेंज हो जाता है। और इतना ब्यूटीफुल नज़ारे आते हैं गाड़ी रोक के खुद की आंखों से देखने का इतना मज़ा आता है। और ये एडवेंचर जो हम लाइव एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो बिल्कुल ही अलग है। कैमरा भी कुछ ना कुछ दिखाएगा, लेकिन जो हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं ना, वो बिल्कुल खतरनाक गजब है एकदम। दिस इज लाहौल वैली, लाहौल वाला और पता है ये दीपक ताल से आगे का रास्ता है और बीच रोड पे ही जैसे ये पहाड़ आते हैं तो यहाँ पे कैंपिंग करने की बहुत सही जगह है। ये देखो, मुझे एक बहुत बढ़िया जगह मिली कैंपिंग के लिए। ये ऑलरेडी इन्होंने बना रखा था कुछ। अब यहाँ पे अगर हम कैंप डाल दें तो एटलीस्ट वो पीछे जो वो पत्थर है वो हवा को थोड़ा सा स्टॉप करेंगे और उतनी हवा उस इफेक्ट से नहीं लगेगी। या फिर नीचे लगा लो, या फिर वहाँ कैंप लगे और यहाँ पे बॉनफायर और वो नज़ारे, ये कैसे भूल जाएंगे यहाँ पे। इन नज़ारों के लिए तो यहाँ पे आते हैं लोग। ये बोर्ड हो गया यहाँ पे, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, बारालाचा ला 21 किलोमीटर, सरचू 53, पांग 129, कांग लांग ला, उपशी और ले, आखिरी में ले जाता है। चलिए जी यार, मन तो कर रहा है भाई, यहाँ पे ऐसा है ना, ले चलते हैं और वहीं से फ्लाइट पकड़ के सीधा दिल्ली 2 घंटे में। ले चलो, हैं ले चलो। क्या नज़ारा भाई, बहुत ही प्यारा खूबसूरत नज़ारा है तो भाई। यहाँ से है बारालाचा 21 किलोमीटर। भाई काम करने दो भाई, डिस्टर्ब नहीं। काम का टाइम चल रहा है, धंधे का टाइम है, धंधे का। गजब बेइज्जती है यार। वेलकम टू जिंग बार डेन ऑफ बारालाचा लेपर्ड्स। वाओ, बारालाचा के चीतों की वो है डेन, गुफा। भाई साहब ये कैंप डाले हुए हैं। जब मैं सोलो आऊँगा ना, यहीं कहीं कैंप डाल दूंगा अपना इन्हीं भाइयों के साथ। ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन वाले जो बंदे हैं वो सब इन्हीं में टिके हुए हैं अंदर। ये भाई अब जा रहे हैं इनसे बात करने की, यहाँ BSNL की लाइन बिछवानी है इनको। BSNL की कोका-कोला की वहाँ पे, कोका-कोला, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सामने वाले पे अभी भी थोड़ी बहुत वो घास वास सी उगी हुई है। हाँ, वो झाड़ सी वो भी खत्म हो जाएगी। हाँ, स्पीति में भी है ऐसा ही नज़ारे हैं, स्पीति में भी। पर वही है, लद्दाख ले तो ले ही है ऑफ कोर्स, ले तो बाप है सारे एडवेंचर का। और ये पत्थर देख रहे हो, मोटे 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 पत्थर वहाँ तक, और ऊपर पहाड़ों पे बर्फ़, और यहाँ पे भी बर्फ़ टच हो गई। उम्मीद करता हूँ ठंडक आपके भी हाथों में आ गई होगी। ठंडक से याद आया कि आपको बता दूं, ये जो रास्ते होते हैं ये 6 महीने के लिए बिल्कुल बंद हो जाते हैं, क्योंकि बारालाचा पर इतनी बर्फ़बारी होती है कि बिल्कुल रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं बर्फ़ की वजह से। ये जो रास्ते आप देख रहे हैं ये गर्मियों में ही खुलते हैं, मई जून के आसपास। यहाँ पे पड़ेगी 5 की एवरेज।
जाती है 7.5-8 किलो, 8 रुपये किलोमीटर, 8 रुपये किलोमीटर। बाहर उतरना है, ऊपर बढ़ जाएंगे। 12 पे तो 12 लाचा पे तो बर्फ मिलेगी मिलेगी, ये तो श्योर हो गया। हो सकता है वहाँ रोड पे भी हो, रोड पे हुई ना। मजा आ गया जी, मजा मजा। ब्लैक आइस जमी होगी। ब्लैक आइस, ब्लैक आइस इतनी जल्दी थोड़ी ना जमती है भाई साहब, धूप चलेगी देखो। धूप तो भी चढ़ी है, धूप तो है भाई, बहुत ही सुपर डुपर नजारे हैं। सवेरे सवेरे जी होंगी है ना, वो दिक्कत है। सवेरे सवेरे जो 8 बजे 7 बजे धुप नहीं आई पहाड़ दे इधर, ये देखो, ये होता है लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, और मैं महीने में दूसरी बार करने आ रहा हूँ। ऑफ रोड रहा होगा तो और भी खतरनाक मजा रहा होगा। अब तो सारा रोड बना दिया है, तो खैर अच्छी बात है, लेकिन जो लोग ऑफ रोड पसंद करते हैं, एक्सपीडिशंस होती हैं, हाथ निकाला नहीं जाता बाहर। हिमालयस भारत के लिए मैं आपको बता दूं कई प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, जैसे कि नंबर 1 जल संसाधन। ध्यान से सुनना, हिमालयस से निकलने वाली नदियां जैसे कि गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, इंडस एक्सेट्रा भारत की जल संसाधन की मुख्य धारा हैं। ये नदियां नॉट ओनली इरिगेशन बल्कि ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं। दूर बढ़ो, ऊपरली साइड तो उधर आगे भी आ गया। जलवायु की बात करें तो हिमालयास के प्रभाव से भारत की जलवायु को संतुलित और प्रभावित रखा जाता है। वे वनस्पति, जैव विविधता और जीव जंतु प्रणाली को प्रभावित करते हैं। भारतीय भूमि सुरक्षा की बात करें तो हिमालयास भारत की अधिकांश भूगोलिक क्षेत्र को पृथ्वी के तीव्र गति मंत्रण से सुरक्षित रखते हैं। भूकंप और शिलान्यास से बचाने के लिए इनका महत्व है। हिमालयस में खनिज सामग्री का संरक्षण और उपयोग भी होता है, जैसे कि लोहा, सोना, चांदी, तांबा, यूरेनियम एक्सेट्रा। अगर जीवन संरक्षण की बात करें तो हिमालयस एक अनेक प्रकार के जीव जंतुओं जैसे कि भालू, बारहसिंगा, टाइगर, लेपर्ड का घर है। इनका संरक्षण और उनके वनस्पति जीवन का ध्यान रखना भी इनका एक महत्वपूर्ण कार्य है। इन सभी कारणों से हिमालयस भारत के लिए एक बहुत ही मजबूत और समृद्धि संसाधन है, जो देश के विकास और प्राकृतिक संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आधा घंटा भाई साहब, आधा घंटे में तो मर जाएगा आदमी, बाहर खड़ा हो गया तो। हड्डियों में घुस गया। बर्फ कितनी अच्छी लगती है बहन तो, उतनी दुखदाई भी है। देखने में कितनी ब्यूटीफुल लगती है, बड़े कि बंदा यहाँ गुम हो जाए कुछ हो। यहाँ पे परमीत ने मुझसे पूछा कि क्या स्पीति वैली भी ऐसा ही दिखता है? पूरे ऐसी बर्फ पड़ने लगता है। हाँ जी, ऐसा ही बिल्कुल सेम है स्पीति जो आप देख रहे हो। रोड अच्छी है, रोड्स का 70 किलोमीटर का स्ट्रेच बहुत ख़राब है। हाँ, पर 70 किलोमीटर का उनके लिए हेवन है जो एडवेंचर करना चाहते हैं, बाइक से और थार वार ले जाते हैं, उनके लिए तो वो हेवन है। मुझे सांस लेने में दिक्कत तो नहीं हो रही? मेरे को हो रही है, बीच में हो रही है। सर में दर्द हो रहा है? हल्की हल्की सी हो रही है, सिर में दर्द अभी शुरू हुआ नहीं है। मेरे को हल्का सा स्टार्ट हुआ है, कम हो गया। थैंकफुली मैं अभी तक सेफ हूँ। ये सच में ये दिक्कत होती है, और जिसको होती है उसको पता चलता है कि कैसे होती है। टेंशन से मैं आया था बंदा। लो जी, आगे कुछ काम चल रहा है। क्या हो रहा है? वो जेसीबी लगी हुई है आगे। जेसीबी है ना? हाँ, तो ये गाड़ियाँ रोक दी हैं, तो थोड़ा सा बाहर निकल के, और चिंटू बाहर आ गया है काला चश्मा पा के, और चिंटू ने लेफ्ट ले लिया है, और चिंटू ने काली रखी है। खुल गया रास्ता भाई साहब। यहाँ तो
गजब भाई साहब, 1 मिनट रुक जाओ। बहुत गजब की फटी थी। ठंड तो है जबरदस्त वाली ठंड है। अरे यार मैं गाड़ी ना वहाँ रोकने लगा था तो मैंने नहीं रोकी वहाँ। हाँ। चक्कर यही है ना, पत्थर कभी भी आ सकता है ना, और गाड़ी पे लग जाए बेकार नुकसान। वो उसने यहाँ कहा है कि यहाँ स्लो मत चलना, हम स्लो चल रहे हैं पाजी की वजह से। बिल्कुल भाई, यहाँ पे कभी भी खिसक के आएगा। और भाई को समझा दो, ये भाई को बन जानी है, भाई को समझा दें। भाई मोर बन जाएंगे बाहर तो। भाई मोर गाड़ी का भी सेफ्टी रखना है, और पद यहाँ पे ना जल्दी चलना है, नहीं तो पत्थर के कभी भी गिर सकता है। पत्थर अगर ऊपर से छत पे गिरेगा तो सनरूफ बन जाएगी छत। हाँ, नेचुरल सनरूफ, गिफ्ट ऑफ ज़ंस्कार मिल जाएगा हमें। टेम्परेचर आपके हिसाब से कितना होगा यहाँ पे? यहाँ पे होना चाहिए -6-7 के आसपास होगा। -3। अच्छा हाँ, क्या नज़ारे आ रहे हैं भाई, क्या गजब के नज़ारे आ रहे हैं। ये माता का मंदिर देखो कितना सही लग रहा है यहाँ पे। बारालाचा पास ऑल्टीट्यूड आ गया भाई, ये रहा बोर्ड। चलो जी, फाइनली हम आ गए बारालाचा पास। वाह, चलो बाहर निकल के देखते हैं। इस तरफ बर्फ देखो कुछ भी नहीं है, और वहाँ पे रोड के इस तरफ कुछ भी नहीं है, और राइट साइड में बर्फ ही बर्फ। यहाँ पे माता का मंदिर है, और यहाँ पे हम लोग अभी आए थे, और मैंने पापा मम्मी अपने चलो दिखाता हूँ, बोला नहीं। बारालाचा पास ज़ंस्कार हो गया मेरा, पूरा तो नहीं हुआ पर ये रेंज ज़ंस्कार है। बहुत खुशी हो रही है मुझे। अब हम निकल रहे हैं यहाँ से, यहाँ का कोटा हो गया पूरा। अब हम यहाँ से वापस जा रहे हैं मनाली। पहले कहीं चाय वाय पियेंगे और उसके बाद निकलेंगे। भाई भूत इतना धुआं उड़ा के गया है ना, इतना धुआं उड़ा के गया है। पूरा काला धुआं उड़ा दिया उसने। और अब बारालाचा से निकल रहे हैं गाइस। मेरी नाक देख सकते हो, पानी निकल रहा है, पता भी नहीं चल रहा, नाकों से पानी बहा पड़ा है। ये देखो, मेरे को पता भी नहीं चला, मेरे को नाक से। स्पीति का नाको बन गया ये, स्पीति का नाको। सो हमारी ट्रिप यहाँ पे फिनिश होती है और आगे जा रहे हैं। अभी पागल ना हो जाते हैं भाई तुम लोग ऐसे तो ऐसे चलता ही रहेगा पम्मी बाजी, नहीं आप ही कह रहे थे पागल, ऐसे ही चलता रहेगा मामा। भाई मैं उतर के करवाऊं? रुक जा, मैं देख रहा हूँ यार, पहले तुम लोग आ जाओ। भाई साहब बंदे एक्सपर्ट हैं, ये तो हम लकी हैं। तो जो नोवाइस बंदे आते हैं ना भाई साहब, बड़ा खतरे वाली बात है, बड़े खतरे वाली बात है। तो अपना व्हीकल तभी लाना यहाँ पे जब पूरा कॉन्फिडेंस हो, नॉर्मल पहाड़ों पे गाड़ी चलाने का फुल कॉन्फिडेंस, तब यहाँ पे पहली बार आना भाई। और उनको भी पूरा कॉन्फिडेंस एक्सपीरियंस कमा के आना यहाँ पे। चलो यार, बाय बाय ज़ंस्कार, बाय बाय बारालाचा पास। आई सी यू अगेन, ज़रूर आऊँगा मैं यार। अब जाते हुए वापस आए हैं, ये सीन गजब, बहुत ही गजब। जब हम बारालाचा आ रहे थे तब तो ये बर्फ़बारी बिल्कुल भी नहीं थी, बिल्कुल कोरे पहाड़ थे। लेकिन अभी पता नहीं कहाँ से इतनी देर में ये बर्फ़ की चादर फैल गई है और बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारे हो गए हैं। हमें इतना मज़ा आ रहा था कि गजब। इशू हो रहा है थोड़ा सांस लेने में। ये थी हमारी बारालाचा तक की जर्नी, और उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आई होगी। सो गाइज़, अगर आप भी कोई ट्रिप प्लान कर रहे हैं
दिल्ली से या किसी भी पार्ट ऑफ इंडिया से, मनाली, सिस्सू, जिस्पा, किलोंग, तंडी, बारालाचा या उसके भी पार, तो आप अपनी क्वेरीज़ कुछ भी आप जानना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम हेल्प करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू गाइस।